नमः शिवाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। तो शनि प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह से एक महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। जब प्रदोष व्रत शनिवार में पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। तो चलिए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष काल में पूजा करने से इसका शुभ फल प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ जी रहते थे। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिस वजह से वे परेशान रहते थे। एक समय काफी सोच विचार के बाद सेठ जी अपना सारा काम नौकरी को सौंपकर अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब वो अपने नगर से के बाहर निकले तो उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी आशीर्वाद पाने की इच्छा से साधु के पास जाकर बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे दोनों उनके समक्ष काफी समय से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम इस दुख के निवारण के लिए शनि प्रदोष व्रत करो। इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त अवश्य होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और साथ ही शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रेव स्वरूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। सेठ सेठानी साधु से आशीर्वाद पर लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। सूत जी ने शनि प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वे ऋषि सांडिल के पास गई और बोली, मैं बहुत दुखी, मेरे दुख का निवारण बताइए। उसने बताया कि वो अपने पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। उससे ऋषि सांडिल ने से कहा कि मेरे पुत्र औरम्य अब आपकी शरण में है। मेरे बड़े बेटे का नाम राजपुत्र और छोटे बेटे का नाम शुचिव्रत है। तब ऋषि सांडिल्य ने कहा कि आप तीनों भगवान शिव का प्रदोष व्रत करें। तीनों ने विधान से शनि प्रदोष व्रत किया। इस व्रत का आरंभ करने के कुछ दिन बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला। माँ ने उसे भगवान शिव की महिमा समझकर रख लिया। इसके बाद दोनों नगर को गए। रास्ते में उन्हें गंधर्व कन्याएं मिली, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजपुत्रों की मुलाकात के गंधर्व कन्या से हुई। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वो विद्रद्विक नाम के गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने एक दूसरे को मन की बात बताई। इसके बाद राजपुत्र शुचिव्रत को वहाँ कन्या के पिता के पास पहुँचा। तब राजा ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन करके आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि दो गंधर्व राजकुमार आएंगे। वे मेरे परम भक्त हैं और गंधर्व राज्य से विहीन कर दिए गए हैं। इसके बाद अंशुमति के पिता ने दोनों राजकुमारों को सिंहासन वापस दिला दिया। गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उसके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली मिली।
अगर ऐसा ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।